नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे जर्मी बेंथम के उपयोगितावाद के बारे में। जर्मी बेंथम का हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जर्मी बेंथम के राजनीतिक विचार में उपयोगितावादी सिद्धांत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बेंथम ने सुख दुख का सिद्धांत या सुख दुख के दर्शन के आधार पर बेंथम ने राज्य के कार्यक्षेत्र के उपयोगितावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि राज्य का कार्य किस पर डिपेंड कर रहा है, उपयोगिता पर, यानी सुख दुख पर। सुख दुख के निर्धारण का जो आधार है वो व्यक्ति के सुख और आनंद से किया जाता है। तो इस आधार पर जर्मी बेंथम ने उपयोगितावादी सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है वो राज्य के कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो जर्मी बेंथम जो है वो उपयोगितावाद का एक प्रवर्तक विचारक माना जाता है और उसने जो उपयोगितावादी सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था उसमें हम पढ़ेंगे उसके उपयोगितावाद का क्या विवेचन है, किस प्रकार उसने उस उपयोगितावाद का प्रतिपादन किया है। तो उसमें नैतिक जो परंपराएं हैं उसका खंडन किया उसने और सुखवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन। उसके उपयोगितावादी सिद्धांतों में जो हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार बेंथम ने सुख प्राप्ति का, क्योंकि हर व्यक्ति सुख प्राप्त करना चाहता है और दुखों से बचना चाहता है। तो सुख वह है जो व्यक्ति को आनंद देता है, जो कार्य करने से व्यक्ति को कष्ट मिलता है वह उसके लिए दुख है। तो इसी आधार पर बेंथम ने कहा है कि प्रकृति ने मानव को सुख और दुख नामक दो प्रभुत्व संपन्न स्वामियों के अधीन बनाया है और इसलिए हमें क्या करना चाहिए ये हमें डिसाइड कर सकते हैं। तो मनुष्य वही काम करेगा जो उसको सुख प्रदान करता है। तो उसके उपयोगितावादी विचारधारा में, जो कि हमने पिछली क्लास में बच्चों थोड़ा सा उसके बारे में हमने चर्चा की थी, तो आज हम उपयोगितावाद के बारे में जो चर्चा करेंगे उसमें आप थोड़ा सा हम पॉइंट्स में जाकर पढ़ेंगे कि बेंथम का जो उपयोगितावाद है उसमें सर्वप्रथम नैतिक परंपराओं का खंडन और सुखवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन, यानी कि बेंथम का उपयोगितावाद सुखवाद के सिद्धांत या दर्शन पर आधारित है। तो उपयोगितावाद की जो समूची बेंथम की विचारधारा है उसका मूल मंत्र सुखवाद है, यानी कि बेंथम ने उस नैतिक विचारधारा का खंडन किया, नैतिक परंपराओं का खंडन किया जिसमें व्यक्ति जो है वह केवल व्यक्ति जो है सुख और दुख दोनों से प्रभावित हो रहा है, लेकिन यहाँ पर उसने उपयोगितावाद को नैतिक परंपराओं का आधार बताया, यानी कि लोग अक्सर ईश्वर की इच्छाओं को नैतिक मूल्य या परंपराएं मानते थे, यानी कि सुख दुख जो भी है वो ईश्वर की देन होती है। लेकिन बेंथम के उपयोगितावाद में बेंथम ने यह प्रतिपादित किया कि जो कार्य व्यक्ति को सुख देता है, यानी कि व्यक्ति हर काम सुख से प्रभावित होकर करता है, उपयोगिता से प्रभावित होकर करता है। उपयोगितावाद मतलब सुखवादी सिद्धांत का जो प्रतिपादन जर्मी बेंथम के द्वारा किया गया वह राज्य के कार्य क्षेत्र का उपयोगितावादी सिद्धांत बन गया। तो यहाँ पर बेंथम ने जो नैतिक जो मूल्य बताए थे उसमें यही कहा था कि ईश्वर की जो इच्छा है वह यह है कि व्यक्ति सुख प्राप्त करे, या जो ईश्वरीय नियम है उसमें बेंथम ने सुखवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इस प्रकार कहा कि मनुष्य सुख और दुख दो शब्दों से व्यक्ति प्रभावित होता है। तो सुख से उसको प्रसन्नता मिलती है और दुख से मनुष्य को कष्ट मिलता है। तो इसीलिए बेंथम ने यह प्रतिपादित किया कि व्यक्ति सुख की ओर बढ़ता है और वही राज्य के कार्यों का आधार है। तो इसमें बेंथम ने उसी को आगे चर्चा करते हुए कहा है कि कार्यों के अपेक्षा परिणाम का महत्व ज़्यादा, यानी कि उसके उपयोगितावाद में व्यक्ति सुख, यानी जो कार्य करता है उसका जो परिणाम है, परिणाम को महत्व देता है, यानी कि सुख को, किस कार्य को करने से व्यक्ति को कितना सुख मिलता है या किस जो काम है वो किस उद्देश्य से किया जाता है, क्या सुख की प्राप्ति के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए हर कोई कार्य किया जाता है। तो यहाँ पर बेंथम का कहना है कि व्यक्ति परिणामों से ज़्यादा प्रभावित होकर कार्य करता है और ये जो परिणाम है वो व्यक्ति को सुखद अनुभूति देती है। तो यहाँ पर व्यक्ति उस कार्यों को करना चाहता है जो उसको सुख प्रदान करती है। तो ये उपयोगितावाद सिद्धांत जो है वो परिणामों पर आधारित है कि व्यक्ति को किस प्रकार सुख की प्राप्ति होती है। फिर बेंथम ने सुख और दुख का स्वरूप बताया है कि सुख और दुख किस प्रकार के होते हैं। तो उपयोगितावाद सिद्धांत में सुख की प्राप्ति और दुख से
बचने या कष्टों से बचने का जो सिद्धांत निहित है, तो इस आधार पर उसने सुख और दुख क्या होता है, उसके क्या स्वरूप होते हैं, यह बेंथम ने बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है कि कौन से कार्य व्यक्ति के लिए सुखकारी है और कौन से कार्य व्यक्ति के लिए दुखकारी है। तो इस प्रकार बेंथम ने सुख और दुख का स्वरूप बताया है कि उसके रूप अलग अलग बताए हैं कि सुख का क्या रूप होता है और दुख का क्या रूप होता है। फिर सुख और दुख के स्रोत भी बताए हैं कि मतलब व्यक्ति को सुख और दुख जो है वो किन आधारों पर मिलता है, या सुख प्राप्ति का क्या कारण होता है, दुख का क्या कारण होता है। तो सुख और दुख का कारण भी बेंथम ने बताया है। तो यहाँ पर उसने कहा है कि मनुष्य सुख और दुख जो है वो 5 स्रोतों से व्यक्ति को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला है प्राकृतिक मतलब कि जब सुख या दुख कोई प्राकृतिक घटनाओं से प्राप्त होता है तो वो प्राकृतिक सुख है या दुख है। प्राकृतिक सुख जैसे व्यक्ति प्राकृतिक रूप से अगर कहीं बारिश हो रही है, किसी किसान को काल पड़ा है, बारिश हो रही है, तो वो उसको सुख देगी। लेकिन कहीं पर अगर बारिश बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है तो वो व्यक्ति के दुख का कारण बनती है। राजनीतिक या कानूनी सुख और दुख राजनीतिक या कानूनी रूप से सुख और दुख का राजनीतिक या कानूनी कारण भी हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति को कानूनी रूप से अगर किसी को दंड मिल रहा है तो वो उसके दुख का कारण है। अगर किसी व्यक्ति को कुछ फ़ायदा मिलता है, जैसे किसी को मुआवजा क्षतिपूर्ति दिला रहा है कोई कानून, तो वो उसके सुख का कारण बन जाता है। फिर नैतिक कारण भी सुख और दुख, यानी कोई काम अच्छा या बुरा है तो उससे भी नैतिक सुख या दुख निर्धारित होते हैं। फिर सामाजिक या अलौकिक कारण में कि जब समाज के द्वारा व्यक्ति को कोई गलत काम करने पर दंड मिलता है तो उसके दुख का कारण है। अगर व्यक्ति को अच्छा कार्य करने पर प्रशंसा या पुरस्कार मिलता है समाज की ओर से तो वो व्यक्ति के सुख का कारण बन जाता है। धार्मिक स्रोत भी, यानी धर्म के विरुद्ध अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है या धार्मिक परंपराओं का उल्लंघन करता है तो उसके दुख का कारण है। अगर व्यक्ति धर्म का पालन कर रहा है तो उसके सुख का कारण हो जाता है। तो यहाँ पर उसने सुख और दुखों के कारण बताए हैं, स्वरूप बताए हैं, सुख और दुख के स्रोत साधन बताए हैं बेंथम ने। उसके साथ साथ बेंथम ने यह कहा है कि सुखों में केवल गुणों का ही नहीं बल्कि उसमें मात्राओं का भी अंतर होता है। तो बेंथम के लिए उपयोगितावादी सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण एक बात उसकी यह भी है कि सुखों में केवल परिणाम और मात्रा का भेद होता है, न कि केवल गुणों का भेद होता है। यानी कि एक व्यक्ति के सुख दूसरे के सुख से ज़्यादा हो सकते हैं और दूसरे व्यक्ति के सुख कम हो सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत में सुखों में मात्रात्मक उसने सुखों का जो मापन है, जो उसका मापन करा है, उसने परिमापन किया, वो मात्राओं के आधार पर किया है। यानी कि वह यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को किसी कविता सुनने में या कोई गीत गाना सुनने में आनंद आ रहा है, दूसरे व्यक्ति को अगर उसको कोई अच्छा खाना खाने से अगर ज़्यादा आनंद व्यक्ति को कविता सुनने में या गाना सुनने में आ रहा है, तो इसका अर्थ यही है कि उसका आनंद जो है उसके भोजन या उसके खाने के आनंद से कहीं ज़्यादा है। तो उपयोगितावादी सिद्धांत में यह है कि एक का सुख दूसरे से श्रेष्ठ या निम्न कोटि का हो सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति को जो आनंद खाना खाने में, भोजन करने में मिल रहा है, वही दूसरे व्यक्ति को कविता सुनने में या फिर किसी प्रकार का कोई अच्छा काम, कोई इस प्रकार का काव्य पाठ करने में मिल रहा है। तो इस प्रकार सुखों में गुणात्मक भेद हो ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि उपयोगिता का जो मापदंड है वो अच्छाई केवल नहीं होता है, बल्कि उसका मात्रा जो है, कितने मात्रा में कोई व्यक्ति कितना सुख प्राप्त करता है, यह भी ज़रूरी होता है। तो सुख की मात्रा समान होने पर भी एक बच्चे का खेल उतना ही श्रेष्ठ है जितना कि काव्य पाठ। तो जेरेमी बेंथम की जो ये वाक्य है वो यह सिद्ध करता है कि एक व्यक्ति केवल गुणों से ही व्यक्ति के सुखों का मापन नहीं होता है, बल्कि मात्रा के आधार पर भी किसी व्यक्ति के सुख का मापन किया जा सकता है। फिर बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत में सबसे बड़ी बात एक और है कि उसने
सुख मापक यंत्र भी बताया है उसने। सुखवादी मापक यंत्र यानी कि व्यक्ति के सुखों को मापने का एक यंत्र भी उसने कहा है कि सुख और दुख को, क्योंकि बेंथम का मानना है कि सुख और दुख को मापा जा सकता है, और उसके लिए उसने एक सुखवादी मापक यंत्र बताया। और इसको, और वो यह कहता है कि इससे हम तीव्रता, निश्चितता या किसी व्यक्ति की निकटता या उसकी उत्पादकता या उसकी विशुद्धता, आनंद की, सुख की कितनी है, इसको हम नाप सकते हैं। यानी कि एक सुख द्वारा हम दूसरे के सुख को माप सकते हैं, या एक व्यक्ति का सुख या दुख कितना है, वो कितना विशुद्ध है, कितना वो निश्चित है, कितना उसमें फ्लुएंसी है, कितनी उसमें तीव्रता है, ये सब मापन के लिए हम एक सुखवादी मापक यंत्र उसने बताया है। तो यहाँ पर वह यह कहता है कि एक व्यक्ति के सुख दुख कितने विस्तार है, यानी कि व्यक्ति के सुख और दुख का प्रभाव कितने व्यक्तियों पर पड़ता है, व्यक्ति के लिए कौन सा कार्य ज़्यादा अच्छा है, किस आधार पर वो व्यक्ति को सुख प्रदान करता है। तो इसने सुख और दुख की गणना के लिए उसने एक निश्चित परिणाम तक पहुंचने के लिए बेंथम ने एक सुखवादी मापक यंत्र बताया है, जो कि महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर वो यह कहता है कि व्यक्ति के जो सारे सुख है उसके मूल्यों को और उसके जो दुख है उनको एकत्रित करके एक बार सुख और दुख को इकट्ठा करके फिर एक दूसरे में से उनके जो भी सुख दुख है उसको घटाकर हम उसके सुखों को शेष रखते हैं। और इस प्रकार का उसने मापक यंत्र बताया कि सुख में से सुख और दुख में से दुख का जो है वो कार्य जो घटाकर जो बचता है वो व्यक्ति के सुख और दुख का मापक यंत्र होता है। फिर बेंथम ने यह भी बताया कि कानून निर्माण में उपयोगितावादी सिद्धांत का प्रयोग भी राज्य के द्वारा किया जाता है। यानी कि बेंथम यह कहना चाहता है कि राज्य जब भी कोई कानून बनाता है तो उसमें वो उपयोगितावादी सिद्धांत का प्रयोग करता है राज्य। तो यहाँ केवल व्यक्तिगत विचार ही नहीं है उसके लिए उपयोगितावाद, बल्कि राज्य का कार्य क्षेत्र का भी सिद्धांत है कि जीवन के सभी क्षेत्रों में राज्य उसको लागू करता है। यानी कि कानून निर्माण के क्षेत्र में राज्य व्यक्ति के सुखों को या उपयोगिता को देखकर कानून निर्माण का कार्य किया जाता है। यानी कि राज्य का उद्देश्य है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। तो इस प्रकार उपयोगितावादी सिद्धांत के आधार पर बेंथम ने कानूनी आधार पे जो उसने उसको मजबूत आधार प्रदान किया वो यह है कि विधि निर्माण में राज्य का जो सिद्धांत है वो उपयोगितावाद यानी कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख होना चाहिए। तो इस प्रकार बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत राज्य के कार्य क्षेत्र का सिद्धांत है। और बेंथम उपयोगितावाद को एक ऐसा सार्वभौमिक, एक सर्वव्यापक सिद्धांत मानता है जो कि मानवीय आचरण को परिभाषित करता है और मानवीय आचरण को जो उपयोगितावाद या सुख दुख के आधार पर निर्धारित करता है। तो इस प्रकार बेंथम के अनुसार उपयोगितावाद का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो कि मानवीय संबंधों के संचालन को एक निश्चित विज्ञान का रूप प्रदान करता है। और उपयोगितावाद के सिद्धांत को अपनाकर हम व्यक्ति के आचरण का एक निश्चित विज्ञान बना सकते हैं और राज्य अपने उपयोगितावादी सिद्धांत के अनुसार राज्य अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार बेंथम ने उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है वो राज्य उसको व्यापक रूप से उसने सार्वजनिक रूप से या सामूहिक रूप से परिभाषित किया है जो राज्य पर भी लागू होता है।